माँ बाप नमाज नहीं पढ़ता है तो औलाद को क्या करना चाहिए? वालिदैन माँ बाप नमाज नहीं पढ़ता तो अगर बच्चे बड़े हैं तो वो भी अपने माँ बाप को समझाएं कि अब्बू आप नमाज पढ़िए, आप पर भी नमाज फर्ज है। और अगर नहीं पढ़ते हैं तो बच्चे सिर्फ कह सकते हैं कि अब्बू आप नमाज पढ़िए, लेकिन बच्चों को नमाज नहीं छोड़ना चाहिए, वो नमाज पढ़ेंगे। कज़ा रोजा है तो नफिल रोजा कर सकती है? समझ में नहीं आया ये सवाल। कज़ा रोजा है तो नफिल रोजा, हाँ नफिल रोजा रख सकती है, कोई मुमानियत नहीं है। कज़ा रोजा जो छूट गया है, रमजान का रोजा, उसकी मियाद दूसरे साल से पहले पहले है, यानी दूसरा रमजान से आने से पहले पहले उसको रोजा रखना है। लेकिन बीच में अगर वो नफली रोजा रखना चाहती है, जैसे शशा ईद के रोजे हैं, ईद के बाद 6 रोजे रखे जाते, अरफा का रोजा है तो वो रोजा रख सकती है, मुहर्रम के 2 रोजे हैं आशूरा के तो वो रख सकती है 9-10 का, या हर महीने अगर वो रखती है तो वो रख सकती है। और छूटे हुए जो रोजे हैं उसको दूसरा साल में बगैर वुजू के, क्या वो औरत पाक हो जाती है? जी, औरत पाक तो हो जाती है, लेकिन ये गुस्ल सुन्नत के मुताबिक नहीं होता है। पाक तो हो जाएगी लेकिन ये गुस्ल सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा। नमाज के लिए उसको वजू बनाना पड़ेगा, नमाज पढ़ेगी, लेकिन गुस्ल सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा। अगर कोई औरत हैज से पाक होती है तो उसको गुस्ल में ही वजू करना है, और अगर नहीं करती है तो पाक तो हो जाएगी लेकिन सुन्नत के मुताबिक ये गुस्ल नहीं होगा। अगर गांव का मालिक बेइंसाफ है, बेइंसाफी से फैसला करता है तो उसका क्या करना चाहिए? उसको अल्लाह के हवाले छोड़ देना चाहिए और दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ये गांव का मालिक है, हम तो इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, तू मालिकों का मालिक है, आय अल्लाह इससे तू निबट, आय अल्लाह इससे तू जो है इंसाफ दिला, इससे तू अपने हमारे मामले को निबटवा, क्योंकि आप तो उसका कुछ नहीं कर सकते हो। 7वां सवाल है, पता नहीं किसने इतने सवाल किए, इतने सवाल थोड़ी होते हैं, ज्यादा सवाल करने से बचने का भी हुक्म दिया है। 7वां सवाल है, लड़की की बगैर इजाजत की शादी हो सकती है? लगता है जिसने भी सवाल किया है शायद उसके माँ बाप तैयार नहीं होंगे शादी के लिए। लड़की की बगैर इजाजत के शादी नहीं हो सकती है, सुन लीजिए, बहुत साफ मसला। लेकिन माँ बाप की मर्जी के बगैर भी निकाह नहीं हो सकता है। अगर माँ बाप अपनी जिद चलाते हैं कि मैं जिस लड़के से कर रहा हूं तुम भी उसी लड़के से शादी करो, और लड़की तैयार नहीं है, तो माँ बाप भी अपनी जबरदस्ती नहीं चला सकते हैं। और लड़की को इख्तियार होगा, अगर आपने जबरदस्ती शादी करा दी तो लड़की को इख्तियार होगा उस लड़के के साथ रहे या उससे खुला ले ले, अलग हो जाए, लड़की को इख्तियार होगा। लड़की की इजाजत के बगैर भी आप शादी नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर यह है कि जहां आप बात चला रहे हैं लड़की से पूछ लें। आप नहीं पूछ सकते तो आप अपनी बीवी से कहिए, उसकी सहेलियों से कहिए कि फला जगह शादी की बात चल रही है, फला लड़का ठीक है, तुम करोगे या नहीं? और जब दोनों तैयार हो, बेटी भी और बाप भी, तभी शादी होगी। क्या औरत हैज की हालत में कुरान पढ़ सकती है? जी, कुरान छू नहीं सकती लेकिन पढ़ सकती है, जो सुनते उसको याद है। या कोई पढ़ रहा है तो बैठ के सुन सकती है, लेकिन कुरान को अपने हाथ में लेकर छू नहीं सकती, उसको जो है हाथ में लेकर नहीं पढ़ सकती, जो सुनते उसको याद है वो पढ़ सकती है। अब इतना सवाल नहीं, चलिए हो गया, बस 7-8 सवाल हो गए। हमको चंदा करने के लिए बैठे हैं, सवाल के जवाब देते रहेंगे तो आप लोगों से कब लेंगे? लाइए। रोड के बगल में कब्रिस्तान, कब्रिस्तान रोड के बगल में हो, कोई भी हो, बस दूसरे का ना हो, दूसरे की जमीन ना हो, कब्जा की हुई ना हो, रोड के बगल में जमीन जायज हो तो उस पर भी कब्रिस्तान बनाया जा सकता है। ये कहाँ की तरफ आते कि कब्रिस्तान नहीं बनाया जा सकता? रोड के किनारे, हम लोगों में यहाँ शहरों में चले जाओ तो वहां तो सब रोड के किनारे ही कब्रिस्तान मिलेगा। कब्रिस्तान रोड के किनारे भी बनाया जा सकता है। शर्त यह है कि वो कब्रिस्तान पर नाजायज कब्जा न हो, जमीन आप खरीदी हो, जायज जमीन हो, आप कब्रिस्तान बना सकते हैं।